नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आज के खास शनि के राशि परिवर्तन के दिव्य कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। शनि का महापरिवर्तन मीन राशि में हो रहा है दिनांक 29 मार्च 2025 से 22 फरवरी 2028 तक। तो लगभग 3 वर्ष का यह परिवर्तन हर राशि पर शनि के भावगत फल के साथ कनेक्ट होता है। चर्चा आज करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का ये परिवर्तन क्या करने जा रहा है, किस प्रकार से इसका परिणाम आपको प्राप्त होगा, क्या परिणाम आपको प्राप्त होगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। हर क्षेत्र की जानकारी देंगे, चाहे वो शिक्षा हो, व्यापार हो अथवा मैरिड लाइफ, लव लाइफ हो, नौकरी हो, सरकारी या प्राइवेट हो। हर क्षेत्र पर शनि का प्रभाव कैसा होगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरा प्रभाव। तो भैया वृश्चिक के लिए पंचम में इनका प्रभाव बढ़ेगा। तृतीयेश होकर के चतुर्थेश होकर के पंचम में ये प्रवेश करेंगे। तृतीयेश होकर के पंचम में आना कुछ एक मामलों में थोड़ा सा कष्ट साध्य है, बाकी क्षेत्रों में इनका प्रभाव बढ़ा हुआ है। चतुर्थ और पंचम का संबंध तो ऐतिहासिक है। भावगत फल की बात करें तो यह बहुत अनुकूल परिणाम देने वाला होगा वृश्चिक राशि के लिए। थोड़ा सा संतान संबंधी प्रभाव दूषित होगा। संतान सुख में कमी, संतान से दूरी, संतान से वैमनस्यता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, जहां शनि का प्रभाव नकारात्मक रहेगा, शत्रु राशिगत रहेगा। ये एक पॉइंट है। खैर, ये तो ओवरऑल हमने समराइज किया। आइए बात कर लेते हैं अब सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया शनिदेव का ये परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज के प्रति रुचि जागृत कर देगा। आपका मन करेगा कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर लें। व्यावसायिक शिक्षा की तरफ यह ध्यान देता है। एकेडमिकली थोड़ा सा आप डाउनफॉल पे जाएंगे, आप नीचे जाएंगे। एकेडमिक वाइज नीचे जाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और ये 2028 तक जाएगा, मतलब ये नहीं कि बस 2-4 महीने है और फिर ठीक हो जाएगा। इसकी स्थिति कमोबेश वक्री मार्गी होते हुए 3 वर्ष जा रही है। अब हमने आगाह कर दिया तो आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड होना होगा कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस ज़्यादा डाउन ना होने पाए। बहुत मजबूत होकर के आप शिक्षा में ध्यान दीजिए। बात व्यापार की करें तो रिस्क लेना भारी पड़ेगा। साझेदारी की स्थिति खतरनाक लेवल पर जाएगी। इसकी तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर है और वहाँ पर नीच दृष्टि है। इसकी तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर है, वहां पर मित्र दृष्टि है। लिहाजा पार्टनर अचानक से डोमिनेट करने लग जाएगा, क्योंकि मित्र को बल मिल गया, साझेदार को बल दे दिया, पराक्रमेश होकर पराक्रम दे दिया। आपका पराक्रम चला गया, आपका सुख चला गया। कहां? सप्तम भाव में चला गया। तो यहां स्थिति थोड़ी सी उसकी वजह से डाउन हो सकती है। आपकी पार्टनर की तो बढ़ेगी। तो यहाँ साझेदारी, व्यापार में साझेदारी पर ध्यान देना होगा। शेयर बाजार आदि की स्थिति को थोड़ा सा दूषित करेंगे, क्योंकि 7वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर लाभ को प्रभावित करेंगे, मंद करेंगे, स्लो करेंगे। ध्यान देना होगा। तो व्यापार के लिए सो स्थिति है, बहुत खराब भी नहीं, बहुत बुरी भी नहीं। बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर। शनि का ये महापरिवर्तन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए, जो वृश्चिक राशि के हैं,
उनके लिए बहुत सारे सकारात्मक रास्तों को खोलने का काम करेगा। आपके लिए नौकरी के क्षेत्र में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपके लिए बहुत सारी अनुकूलताएं बढ़ जाती हैं, कुछ दिव्य स्थितियां आती हैं, आप कुछ सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करते हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए वाहन सुख बढ़ाएंगे, चतुर्थेश हैं ये, लाभ स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। वाहन का कारक होता चतुर्थ भाव, पंचम में आए हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि तृतीयेश वाले भाव को छोड़ दिया जाए तो चतुर्थेश के रूप में पंचम में आना इनका ऐतिहासिक है। वृश्चिक वालों के लिए बहुत कुछ आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं, आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन की स्थिति को बहुत तेजी से आगे लेके जाएंगे। ये भी संभव है कि आप विदेश जाकर के भी नौकरी कंटिन्यू करें, इसकी भी पूरी संभावना बनती है कि आप विदेश जाएं और वहां पर कंटिन्यू करें। चर्चा करें अगर हम सरकारी क्षेत्र की, तो शनि का ये महापरिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करते हैं, अगर आप पुलिस विभाग से हैं, वकालत के क्षेत्र से हैं, गुप्तचर विभाग से हैं, तो आपके लिए माइलस्टोन है। बहुप्रतीक्षित तमाम कामों को ये गतिमान करेंगे। जो अवरुद्ध थे, जो अवरोधित थे, वो गति प्राप्त करेंगे। ये आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में। जितना विचार किया होगा कि अब ये करेंगे, अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे, उन सारे क्षेत्रों में आपके लिए ये लाभ का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में, एक सिंगल क्षेत्र की बात हम नहीं कर रहे, हर क्षेत्र में आपके लिए उत्तम परिणाम की प्राप्ति कराएंगे। सरकारी क्षेत्र में तो एक विशेष लाभ और होने जा रहा है, और वो है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, मतलब अचानक से आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा आपके लिए प्रकृति की कृपा से आपको प्राप्त होने जा रहा, जो शनिदेव आप पर मेहरबान है, जो कि चतुर्थ भाव एक्चुअल में प्रसिद्धि का भी होता है और अकस्मात घटने वाली घटनाओं का भी होता है। चतुर्थ पंचम सप्तम का डायरेक्ट संबंध बना, चतुर्थ का स्वामी पंचम में और तृतीय दृष्टि से सप्तम को भी देख रहे हैं, डायरेक्ट संबंध। और वृश्चिक में बैठ करके इनकी समस्त दृष्टियां अनोखी हो जाती हैं, सिवाय दसम दृष्टि के। वृश्चिक के लिए हर प्रकार से ये अनुकूल स्थिति जागृत करते हैं। मीन में बैठे हैं, दसम भाव पर धनु राशि को शत्रु दृष्टि से देखेंगे, बाकी तो कन्या को भी मित्र दृष्टि से देख रहे हैं। और हर कदम पर इनकी शुभताएं आपको प्राप्त होंगी। बात करें अगर हम दाम्पत्य जीवन की, तो यहाँ वृश्चिक वालों के लिए पंचम भाव में उपस्थित होकर के तृतीय दृष्टि से सप्तम भाव को डायरेक्ट प्रभावित करेंगे। यहाँ कई प्रकार के उतार चढ़ाव आपको महसूस हो सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति आपको नहीं आएगी, मानसिक उद्वेग पैदा होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आप दोनों के बीच तालमेल की कमी रहेगी तो वो उद्वेग आपके ऊपर हावी होगा। दाम्पत्य जीवन में संतान संबंधी कुछ विशेष विषय उतार चढ़ाव से युक्त रहेंगे, जिसकी वजह से कलह कलेश बढ़ सकता है, क्योंकि शनि पंचम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। बड़ा परिवर्तन है, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि बड़ा परिवर्तन है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। आपके लिए अचानक से कष्ट बढ़ाने वाले हो सकते हैं। कुछ एक अर्थों में स्थिति बेहतर हो सकती है, जैसे अगर आप विदेश आदि में रह रहे हो, पति पत्नी एक साथ,
तो वहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी आपको सहना पड़ेगा। जो भी वृश्चिक राशि का है वो अगर शांत रहेगा तो स्थिति सुधर सकती है। अगर वो वायलेंट हुआ, आक्रामक हुआ, एग्रेसिव हुआ तो स्थिति मैरिड लाइफ की आने वाले 2.5 वर्षों में, 3 वर्षों में खराब होने वाली है। चर्चा लव लाइफ की करें तो यहाँ पर भी सबसे पहले आते ही ये एक बड़ा ब्रेकअप देंगे, एक अलगाव देंगे, एक विच्छेद देंगे, अलग होने की गुंजाइश बनती है। जैसे प्रवेश होगा, 29 मार्च को आ रहे हैं तो 15 अप्रैल तक डेडलाइन जानी है। बच गए तो अपवाद है, वैसे तो बचना नहीं है, बचना नहीं है। इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक आप कुछ डिप्रेशन टाइप के मैटर पर जाएंगे। लव लाइफ को लेकर के इमोशनल ब्रेकडाउन रहेगा। 2026 मार्च अप्रैल के बाद जाकर के लगभग 1 साल के बाद कोई और आपके जीवन में प्रवेश करेगा, जिसकी वजह से उसके बाद फिर आप दाम्पत्य जीवन के सूत्र में भी बंधने के विषय में विचार कर सकते हैं, क्योंकि शनि आगे बढ़ेंगे। तो लव लाइफ की स्थिति को और बेहतर अगर करना चाहते हैं तो आगे हम उपचार बताएंगे, प्रयोग बताएंगे, उसको आप जरूर करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो शनि का पंचमस्थ प्रभाव लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे का स्थान, जंघा, घुटना, हड्डी और माइग्रेन बढ़ा देंगे। इन जगहों पे दोष आएगा। उपाय के तौर पर प्रातः 1 माला गायत्री मंत्र का जाप, बड़ों का आशीर्वाद और जितना हो सके शनिवार के दिन शिवालय अवश्य जाइएगा, लाभ होगा। आगे चर्चा करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन वालों के लिए कैसा बीतेगा शनि का ये परिवर्तन। आप हमसे मिल सकते हैं और घर बैठे भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। देख लीजिए किस शहर में कब आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। हर हर महादेव, नमस्कार।